हर हर महादेव मेरे चेलो, कैसे हो सारे। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 टू 12 20। क्वेश्चन नंबर 11 पे पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लेना आप लोग। इस क्वेश्चन में हमें दिए एक एपी दी है 3, 15, 27, 39 और हमें दिया है कि ए एन जो है वो इक्वल है, मतलब जो हमें टर्म निकालनी है वो है A54 में प्लस कर दो 132। हमें वो वाली टर्म निकालनी है। टर्म निकालने मतलब हमें एन निकालना है। हमारा इससे ए मिल गया, डी मिल गया। ए है हमारा 3, डी है हमारा 12। अब पहले ए एन निकाल लेते हैं। A54 को लिख सकते हैं A+53D प्लस 132। ए क्या है हमारा 3 प्लस 53, डी है हमारा 12 प्लस 132। ये आ गया 135 प्लस 636, 771 आ गया हमारा। ये आ गई हमारी ए एन की वैल्यू। अब हमें ए एन पता है, ए पता है और डी पता है। एन निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 डी। ए एन है हमारा 771, ए है 3 प्लस n-1, डी है हमारा 12। 3 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस, 768 आ गया। 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। ये आया 12 5 12 6 72, 12 4 64 आ गया ये हमारा। अब यहाँ पर -1 हो रहा है, दूसरी साइड जाके +1। 64 प्लस 1 65। एन की वैल्यू आ गई हमारी 65। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें दो एपी दी है और हमें बोला उनका जो डिफरेंस है वो तो सेम है, डी जो सेम है, लेकिन उनकी फर्स्ट टर्म वगैरह सब अलग है। तो हमने क्या करा, ए फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म ले ली ए, कैपिटल ए, और फर्स्ट टर्म सेकंड एपी के ले ली स्मॉल ए। हमें क्या बोला है, इनका जो डिफरेंस है वो निकालना है। पहले ए 100th टर्म का माइनस स्मॉल ए का डिफरेंस जो है वो हमें दिया 100। ठीक है, ए 100 को क्या लिख सकते हैं, A+99 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 99 डी। डी हमने सेम इसलिए लगाया क्योंकि डी सेम है, हमें क्वेश्चन में बताया गया है। -A -99 डी। सॉरी, ए से नहीं कटा, ये कटा डी से कट गया है। ये आ गया A-A, हमें पता चल गया है 100। अब हमें क्वेश्चन में निकालना है 1000th टर्म का डिफरेंस निकालना है दोनों एपीज की। A1000th क्या होगा, A+999 डी माइनस स्मॉल ए प्लस 999 डी। A+99 डी माइनस ए माइनस 999 डी। सेम वही, 9 वाला पार्ट 9 से कट गया। ये आ गया A-A आ गया। अब A-A की वैल्यू हमें पता है क्या है, 100 है। तो अगर हम 1000th टर्म दोनों की माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100। A-A इक्वल है दोनों की 1000th टर्म के डिफरेंस के, जो हमने निकाल लिया 100। प्रूव्ड अबव।
ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें दिया है 3 डिजिट नंबर जो डिविजिबल हो 7 से, वो कितने नंबर्स हैं। अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100, 101, और कहाँ पर एंड होते हैं, 999 पर। डिविजिबल होने चाहिए नंबर बाय 7। तुम्हारी न्यू एपी के बन गई। 100 के बाद सबसे फर्स्ट टर्म जो आती है जो 7 से डिविजिबल है वो है 105। फिर आती है 112 और लास्ट में आती है 994। जो लास्ट टर्म से हमारा 7 डिविजिबल है, तो मतलब हमारे पास ए आ गया, डी भी निकाल लेंगे और ए एन भी पता है। ए एन है 994। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए है हमारा 105 प्लस एन माइनस वन, डी है हमारा 7, ए एन हमारा है 994। 105 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस। ये आ गया 889 और 7 मल्टीप्लाई और तो 7 हो गया डिवाइड। एन माइनस वन ऊपर नीचे कट गया, वन जा टू जा 7, माइनस वन हो रहा दूसरी साइड जाके प्लस वन। एन की वैल्यू क्या आ गई, 128। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं 14। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना आप लोग। हमें निकालने हैं मल्टीपल और ऑफ 4 कितने हैं जो आते हैं 10 और 250 के बीच में। मल्टीपल ऑफ 4 क्या होते हैं, जो 4 से डिविजिबल हो, 4 के टेबल में आते हो। हमें n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जो 4 से डिवाइड होती हैं। तो स्टार्ट 10 और 250 के कहाँ से स्टार्टिंग होगी। 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, सबसे पहले है 12, फिर 16, फिर 20 और एंड क्या होगा 248। सेम वैसे ही होगा ये। ए पता चल गया, डी पता है, ए एन पता है, 248। ए एन क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी। 248, ए है हमारा 12 प्लस एन माइनस वन, डी है हमारा 4। 12 यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी साइड जाके माइनस, 236। 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, अपॉन में आ गया 4, एन माइनस वन। 4 से काटा, 5 ज़ा 20 और 9 ज़ा 36, 59 आ गया हमारा। अब यहाँ पर माइनस वन हो रहा है दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस वन। एन की वैल्यू क्या आ गई, 60। ठीक है, सिंपल से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये थोड़ा समझने में टाइम लगेगा लेकिन समझ के कोशिश करना समझने की। एक एपी दी है हमें 63, 65, 67। दूसरी एपी दी है 3, 10, 17। हमें बोला है इस क्वेश्चन में कि इनकी nth टर्म इक्वल है। nth टर्म का मतलब ए, एक टर्म, एक एपी की एन nth टर्म और दूसरी एपी की nth टर्म दोनों इक्वल है। दोनों के ए पता है और डी पता है। ठीक है, ये हमें इक्वल दे रखी है। अब फॉर्मूला डाल देंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल्स टू ए प्लस स्मॉल ए प्लस एन माइनस वन डी टू।
ए ए के पी की सारी वो डाल देंगे वैल्यूज, दूसरी एपी की भी डाल देंगे। 3 + n - 1 7, 63 + 2n - 2, ये आ गया 7n - 4, इधर आ गया 61 + 2n। अब 2n दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस, ये हो गया 5n, -4 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये हो गया 65। 5n से मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, ऊपर नीचे कट गया, n की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें थर्ड टर्म दिया और बोला है सेवेंथ टर्म एक्सीड, एक्सीड का मतलब बड़ी है फिफ्थ टर्म से 12। अब मतलब अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा 12 आएगा। A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D माइनस A5 को क्या लिख सकते हैं, A + 4D इज इक्वल A + 6D माइनस A -4D इज इक्वल टू 12 है। A से A कट गया, 6D में से 4D - 2D इज इक्वल टू 12 आ गया। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड जाके डिवाइड, ये D आ गया हमारा 6। अब A3 निकालते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 16। D हमें पता है, D की वैल्यू डाल देंगे इसमें, A + 12 इज इक्वल टू 16। 12 प्लस और दूसरी साइड जाके माइनस, आ गई हमारी A की वैल्यू 4। A पता है और D पता है, हमें AP निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म क्या है, 4, डिफरेंस कितने का 6 का, तो उसमें 6 प्लस करते जाएंगे। 6 + 4 10, 16, ऐसे ही चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें ध्यान से समझना है क्वेश्चन, इसमें हमें एक AP दिया और बोला 20th टर्म निकालना फ्रॉम लास्ट। लास्ट का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस AP को उल्टा करना पड़ेगा ताकि हम सिंपली सॉल्व कर सकें। न्यू AP हमारी क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, अगर हम इस AP को उल्टा कर दे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, 3 13 8 और 3। हमने इसको उल्टा कर दिया, अब हमारा A क्या आ गया यहाँ पे 253, D क्या आ गया, हमें क्या करना है, बस जो हमें टर्म दे रखी है उसको माइनस कर दिया। 8 - 3 तो प्लस का 5 आ गया, लेकिन हमने रिवर्स करी है इसलिए हम लोगों ने कर दिया माइनस का साइन। अब A20 निकाल लेंगे, A20 को क्या लिख सकते हैं, A + 19D। A क्या है 253 प्लस 19 × -5, ये आ गया -95। ये आ गया 158। A20 क्या आ गई हमारी 158। आगे समझ में, सिंपल सा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना। हमें इस क्वेश्चन में दिया है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का अगर हम प्लस कर दें उनका जो सम है वो है 24, और सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का सम कर दे तो आता है 44। हमें निकालनी फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 3D, एट्थ को A + 7D इज इक्वल टू 24। ये आ गया 2A + 10D इज इक्वल टू 24। सिक्स्थ टर्म को कर सकते हैं A + 5D प्लस A + 9D इज इक्वल टू 44। ये आ गया 2A + 14D इज इक्वल टू 44। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, A + 5D इज इक्वल टू 24। 2 मल्टीप्लाई और ब्रैकेट से दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया A + 5D इज इक्वल टू 12। सेम यहाँ पर भी करेंगे, 2 ले लिया कॉमन, A + 7D इज इक्वल टू 44। 2 दूसरी साइड हो जाएगा डिवाइड, 7D इज इक्वल टू 22।
ये फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर ली, सेकंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कर देंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। a plus 7d is equal to 22, a plus 5d is equal to 12। माइनस कर देंगे, जब नीचे वाले सबके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस के। a पूरा कट गया, ये आ गया 2d इज इक्वल टू 10। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है d से, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। 5 आ गई d की वैल्यू। अब हमें a निकालना है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू डाल देंगे। a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 है, d हमें दिया है 5। a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। 25 आ रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा ये माइनस। 12 माइनस 25, ये आ गया -13। अब a पता है और d पता है, a1 की वैल्यू निकाल लेंगे। a1 तो हमें निकल गया -13। a2 क्या होता है, a प्लस डी। a है हमारा -13 प्लस d है हमारा 5, ये आ गया -8। a3 निकालेंगे, a प्लस 2d। a है हमारा -13 प्लस 2 इंटू 5, -13 प्लस 10, ये आ गया -3 आ गई a3। AP के बन गई -13 -8 -3। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते, क्वेश्चन 19। पॉज करके आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेना। इस क्वेश्चन में हमें दिया है फर्स्ट ईयर की जो उसकी सैलरी है वो है 5,000 रुपये। हर साल उसकी सैलरी बढ़ रही है 200 रुपये से। हमें बताना है ईयर जिसमें उसकी सैलरी हो गई 7,000 रुपये। तो एपी कैसे बनेगी इसकी, फर्स्ट ईयर कितनी थी 5,000, हर साल 200 से बढ़ रही, तो सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी 5,200। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में क्या हो जाएगी 7,000। अब हमें ए पता है 5,000, डी कितना है 200, ए एन कितना है 7,000। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। 5,000 प्लस एन माइनस 1, डी है हमारा 200, ए एन 7,000। 5,000 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके माइनस 2,000। 200 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके हो जाएगा डिवाइड। ये आ गया हमारा 10। -1 हो रहा है, दूसरी साइड जाके +1। एन की वैल्यू क्या आ गई 11। मतलब 11 साल बाद ऐसा होगा कि उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। और वो कौन सा ईयर होगा, हमें बताया कि 1995 में उसकी सैलरी थी 5,000। तो 11 साल बाद कौन सा साल होगा 2006। ईयर इन विच इनकम रीच ₹7,000। 1995 में प्लस कर दिए 11, ये आ गई 2006 में उसकी सैलरी पहुंच जाएगी 7,000। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सेम वैसा ही है। फर्स्ट वीक उसकी सेविंग थी ₹5 और हर वीक वो बढ़ा रही है 1.75 से। हमें बताना है कब उस कौन से वीक में उसकी जो सेविंग थी वो 20.75 पहुंच गई। तो एपी क्या बनेगी, फर्स्ट वीक कितनी थी 5, हर बारी बढ़ी 1.75 से, मतलब 6.75 हो गई। और लास्ट क्या है 20.75। अब हमें एन निकालना है, ए क्या है 5, डी कितना है 1.75,
एन कितना है? एन नहीं पता हमें, ए एन पता है 20.75। ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए ए एन है हमारा 20.75, ए है 5 प्लस एन माइनस 1, 1.75। 5 दूसरे साइड जाके माइनस हो जाएगा 15.75। 1.7 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड, इज इक्वल टू एन माइनस 1। ऊपर नीचे ये कट जाएगा, ये आ गया 9, और यहाँ पर -1 और दूसरी साइड जाके +1। एन की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म। स्टे, लर्न एंड सब्सक्राइब।